हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम सिंह और स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सत्यम डिजिटल में। तो दोस्तों हम यहाँ पर जो आज है झारखंड उत्पाद सिपाही जो 2022 में आया हुआ है, आज हम उसके लिए यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। और आज का जो हमारा चैप्टर है उत्पाद सिपाही का वो कौन सा है? आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है चासा, ठीक है। कहानी का नाम क्या है? चासा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कहानी का नाम चासा है। इसके लेखक कौन है? बंसीलाल बंसी। यदि आप झारखंड उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं और आपका लैंग्वेज पेपर क्या है? खोरठा है। आपका लैंग्वेज पेपर खोटा है, तो इसके 3 कहानी जो है वो अपलोड कर दिए गए हैं। आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट पे भी आप देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आइए आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 देखने वाले हैं जिसका कहानी का क्या नाम है? चासा। चासा का अर्थ होता है दोस्तों किसान, आप याद रखिएगा, ठीक ना? जो खेती-बाड़ी करते हैं, जो किसानी कार्य करते हैं उनको क्या होता है? चासा कहा जाता है। और इस कहानी के लेखक कौन है? बंसीलाल बंसी, ठीक है। इस कहानी का मुख्य पात्र का क्या नाम है? मुख्य पात्र का नाम है मंगरू। मंगरू की पत्नी का नाम है कर्मी और गांव के एक जमींदार हैं, ठीक है। इन ये जो तीनों हैं वो क्या हैं? इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। तो आइए अब चासा कहानी की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, कहानी शुरू होती है, ठीक है। कहानी शुरू होती है, कहानी के शुरुआत में बताया गया है कि एक मंगरू नामक जो व्यक्ति है, मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताया कि जो इस कहानी का मुख्य किरदार है जिसका नाम क्या है? मंगरू। यदि आप चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकेगा लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आइए कहानी पे एक बार फिर से आते हैं और कोशिश कीजिएगा वीडियो को पूरा देखने के लिए, स्किप मत कीजिएगा। कहानी आपको बहुत ही आसान शब्दों में बताया गया है, आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो देखिए कहानी शुरुआत होती है, मंगरू नामक एक व्यक्ति है जिसका विवाह हुए 2 वर्ष हो गया है, ठीक है। कहानी में बताया गया है कि जो मंगरू है उसके बचपन में ही क्या होता है, उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, जिस कारण से मंगरू जो है वो अपनी माता के साथ यानी अपनी माँ के साथ कहाँ रहता है? अपने मामा के यहाँ चला जाता है और वहीं पे रहने लगता है। लेकिन जब उसकी माँ की भी मृत्यु हो जाती है तो वो वापस अपने गाँव यानी वापस अपने पिता के घर आ जाता है, यानी कि जो उसका गाँव था वो वापस क्या आ जाता है? अपने माँ की मृत्यु के बाद वापस अपने गाँव रहने के लिए आ जाता है। यहाँ नहीं रहने के कारण देखिए दोस्तों, मंगरू तो यहाँ रह नहीं रहा था। पिता की मृत्यु के बाद वो अपने मामा के यहाँ चला गया और जब मामा के यहाँ रह रहा था अपनी माँ के साथ, तो उस दौरान क्या होता है? उसकी माँ की भी मृत्यु हो जाती है। जब माँ की मृत्यु हो जाती है, तो वापस वो अपने गाँव आता है। तो जो भी उसका ज़मीन जायदाद था, वो सब क्या थे? दूसरे लोग उसको हड़प लिए थे। लेकिन फिर क्या होता है? जब वो गाँव वापस आता है, तो पंच की सहायता से यानी जो पंचायत होती है, उसकी सहायता से वो क्या करता है? अपना ज़मीन जायदाद को वो वापस पाने में सफल हो जाता है। और वो एक छोटा-सा क्या करता है? माटी का घर बनाता है और उस घर को पुआल से क्या करता है? ऊपर से ढक देता है। तो इस तरह से मंगरू का जीवन क्या होता है? शुरू होता है दोस्तों, ठीक है। यानी कि रहने के लिए वो कुटिया, अब देखिए क्या होता है? जब उसको ज़मीन वापस मिल जाता है पंचायत की सहायता से, पंच लोग उसका ज़मीन घर-द्वार दिला देते हैं, वो मिट्टी का घर बना लेता है, उसको पुआल से ढक देता है ऊपर से। जो हम लोग छत बनाते हैं तो क्या होता है? वो पुआल से चारों साइड से ढक देता है। तो रहने के लिए उसके पास कुटिया यानी रहने के लिए उसके पास तो घर एक छोटा-सा जुगाड़ हो गया था, लेकिन क्या था? खाने-पीने के लिए उसको, काम करने के लिए उसको काम खोजने लगता है, उसकी भी ज़रूरत थी। तब क्या होता है? वो काम खोजते रहता है तो गाँव के ही एक ज़मींदार जो होते हैं उसको, उसके इस हालत को देख कर के क्या करते हैं? गाँव के जो ज़मींदार रहते हैं उसे अपने यहाँ गोरखिया की नौकरी दे देते हैं, ठीक है। गोरखिया होता है दोस्तों जो क्या करता है? जानवरों को चराने के लिए लेके जाते हैं, उन्हें गोरखिया बोलते हैं। बड़े-बड़े ज़मींदार लोग के यहाँ पे गोरखिया रहते थे, उनके जो जानवर होते थे उनको क्या करते थे? चराने का काम करते थे, देखभाल काम करते थे। अब देखिए क्या होता है? मंगरू जो था सो क्या हुआ? गोरखिया से मुनीस हो गया, देखिए। गोरखिया था उनका मुनीस हो गया, किसका? ज़मींदार का हो गया, ठीक है। अब जो मंगरू था वो ज़मींदार के यहाँ ही रहने लगा। देखिए माँ की मृत्यु होने के बाद क्या हुआ था? वो अपने मामा के घर से वापस अपने गाँव आ गया था। अपना गाँव में एक छोटा-सा कुटिया बनाया और अब ज़मींदार के यहाँ गोरखिया का मुनीस बन गया और वहीं पे क्या करने लगा? वो काम-धाम करने लगा और उन्हीं का विश्वासी बन के अब क्या हुआ? ज़मींदार के घर में ही रहने लगा मंगरू। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतते गया तो ज़मींदार, देखिए क्या होता है? ज़मींदार है सो मंगरू को कहते हैं कि मंगरू तुम्हारा तो बहुत सारा ज़मीन है, जिसको क्या है? बिना जुताई के कारण सब टाँड़ बन गया है, सब में पानी बहते रहता है, तुम कुछ करते नहीं हो। एक काम करो, जो भी तुम्हारा ज़मीन है वो सारा ज़मीन क्या करो? मुझे दे दो और जब भी तुम्हें इसकी ज़रूरत होगी तो तुम मुझसे वापस ले लेना। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा ज़मींदार कहते हैं मंगरू से। तो मंगरू कहता है ठीक है मालिक, ले लीजिए ज़मीन। और मंगरू जो है वो जो भी उसका ज़मीन रहता है वो सारा किसे दे देता है? ज़मींदार को दे देता है। अब देखिए ज़मींदार को दे देता है और मंगरू जो है वो सो जी-जान से खटने लगा। कहने का मतलब क्या है? देखिए मंगरू के पास जो ज़मीन था लेकिन उसके पास तो इतना पूँजी संपत्ति था नहीं।
कि वो अपना ज़मीन खेती करता नहीं, उसका उतना बुद्धि काम कर रहा था, वो तो खुद ज़मींदार के यहाँ गोरखिया मुनीस का कार्य कर रहा था, उसी का काम देख-रेख सारा कर रहा था। और उसके अब ज़मींदार के कहने पे क्या किया था मंगरू, अपना सारा ज़मीन ज़मींदार को दे बैठा। और अब अपना ही ज़मीन से वो सारा खेती कर रहा था और अन्न उपजा के क्या कर रहा था, ज़मींदार को दे रहा था। यानी कि वही लिखा गया है यहाँ पे कि अब मंगरू जी जान से क्या करने खटने लगा। इसी बीच मंगरू की पत्नी को एक बच्चा होता है। देखिए मंगरू का शादी का स्टार्टिंग में ही बताया गया कि मंगरू के शादी के 2 वर्ष बीत जाते हैं। तो क्या होता है मंगरू की पत्नी को एक बच्चा होता है। अब मंगरू की पत्नी को जब बच्चा होता है, वो उसका परिवार बढ़ने लगा, उसकी पत्नी हो गई, एक बेटा हो गया, ठीक है? तो उसे अब चिंता सताने लगती है कि इस तरह से तो हम ज़मींदार के यहाँ कोई नहीं था, तो चलो हम ज़मींदार के यहाँ रह रहे थे, खा पी रहे थे, वो लोग का भी हम विश्वासी बन गए थे, वो लोग भी हम पे भरोसा कर रहे थे। लेकिन अब परिवार बढ़ रहा है तो इस तरह से काम तो नहीं चलेगा, हमको कुछ पैसा कौड़ी का भी जुगाड़ी करना पड़ेगा। तो यही होता है, क्या होता है, मंगरू को इस बात को लेकर के चिंता होने लगती है कि अब आगे का जीवन कैसे चलेगा। तो देखिए यहाँ जो मंगरू की पत्नी रहती है, ठीक है, मंगरू की पत्नी का नाम है कर्मी। आपको बता दिया हूँ स्टार्टिंग में ही कि मंगरू की पत्नी कर्मी उससे कहती है कि जितना जमीन हमारे पास है, अगर हम खुद से खेती करेंगे तो हमारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। देखिए मंगरू की पत्नी जो है उसको समझाती है, मंगरू को, अपने हस्बैंड को, कि जितना जमीन हमारे पास है, अगर हम एक साल अगर मन लगा के मेहनत से अगर हम खुद से खेती करेंगे, दूसरे के यहाँ काम ना करके हम अपने जमीन में अगर हम खुद से खेती करते हैं, तो जो भी हमारी समस्या है वो सारी क्या हो जाएगी, हल हो जाएगी समस्या का। ज़मीन हमारा है और हम भंडार किसका भर रहे हैं, ज़मींदार का भर रहे हैं। ऐसा उसकी पत्नी कहती है कि हमारा अपना ज़मीन है और हम किसको दे दिए हैं, ज़मींदार को दे दिए हैं, और उसी में खेती करके जो अनाज उपजा रहे हैं उससे किसका भंडार भर रहे हैं, तो ज़मींदार का भर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे हम बंधक हैं, यानी कि बंधुआ मजदूर हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा कौन कहती है, मंगरू की पत्नी जो है मंगरू को समझाते हुए कहती है। तब मंगरू को है सो अपनी पत्नी का बात जो होता है वो अच्छा लगा कि नहीं, ये ठीक ही कह रही है, और वह रोज काम पर जाने लगा। देखिए मंगरू सोचा कि उसकी पत्नी कहती है कि हम खुद से खेती काहे नहीं करेंगे, एक साल में अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारा गरीबी जो है वो दूर हो जाएगा। तो यह बात जो है सो मंगरू को अच्छा लगता है, और वो प्रतिदिन क्या होता है, काम में जाने लगता है, दिन भर जो है वो मजदूरी करता है, ताकि क्या करे, पैसा जमा कर सके, ताकि जो हो बरसात का समय आएगा तो जो खेती-बाड़ी होगा उसके लिए हल बैल का क्या हो सके, जुगाड़ हो सके। इसलिए वो डेली काम पर जाने लगता है ताकि पैसा का जुगाड़ कर सके। लेकिन इतना पैसा जमा नहीं हो पाता है कि जिससे वो क्या करे, हल बैल खरीद सके, क्योंकि उतना पैसा में क्या था, असंभव था खरीदना। उसके पास पैसे उतने नहीं थे, उतना जमा वो नहीं कर पाया था। तब देखिए उसकी पत्नी जो है वो कर्मी, पत्नी का नाम क्या है, कर्मी, आप याद रखिएगा। कर्मी के कहने पर देखिए दोस्तों, ये जो कहानी है चासा, ये आपका खोटा गद्य संग्रह का चौथा कहानी है, ठीक है, जिसके लेखक है बंसीलाल बंसी। आप ये सब नोट डाउन करते जाइएगा। तो मंगरू की पत्नी का क्या नाम है, कर्मी। तो कर्मी के कहने पर मंगरू देखिए अपनी जमीन, देखिए उसकी पत्नी जो है उसको समझाती है कि तुम क्यों नहीं जाते हो जमींदार से और अपनी जमीन वापस मांग लो। तब मंगरू जो है सो अपनी पत्नी के समझाने पर, उसके बताने पर क्या करता है, अपनी जमीन वापस मांगने के लिए किसके पास जाता है, जमींदार के पास जाता है और अपनी जमीन को वापस मांगता है। जमींदार उसकी बात को मान जाता है, यानी कि जमींदार जो हैं वो मंगरू की जमीन वापस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन साथ में उससे ये कहते हैं कि अघन माह में जो मूलधन और ब्याज बकाया है, अघन माह का जो मूलधन और ब्याज तुम्हारा बताया बकाया है, उसकी वसूली करूंगा। यानी कि देखिए उसको जमीन, तो उसका जमीन लौटाने के लिए जमींदार तैयार हो जाते हैं, लेकिन साथ में उसको कहते हैं कि जो इतना दिन तक तुम्हारे ऊपर हम लोग कृपा किए हैं और अघन माह में जो तुम्हारा ब्याज वगैरह बकाया है उसका क्या करेंगे, उसका तो हम वसूली करेंगे, वो ब्याज तो हमको चाहिए ही चाहिए। तो मंगरू भी तैयार हो जाता है कि ठीक है जमींदार साहब, जो भी है वो हम आपका पैसा क्या करेंगे, वापस जरूर करेंगे। लेकिन देखिए मंगरू अब खुद से खेती करना चाह रहा था, तो समस्या था उसके पास क्या था, हल बैल खरीदने के लिए, क्योंकि हल बैल के बिना क्या होगा, खेती नहीं होगा। जब बिहन का दिन नजदीक आने लगा, देखिए दोस्तों जब समय आता है बरसात का तो लोग धान का बिहन करते हैं, ठीक है। तो जब बिहन का दिन नजदीक आया तो लोग अपने खेतों में क्या करने, बिहन करने लगे। तब मंगरू भी एक दिन हल बैल मांग के बिहन किया, लेकिन रोज रोज ठीक नहीं था मांगना। ठीक है, यहाँ पे मांगना होगा। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी से एक दिन मांगिएगा, 2 दिन मांगिएगा, कोई किसी चीज कोई काम के लिए अपना, तो कोई भी है जो आपकी मदद कर लेगा, लेकिन रोज रोज कौन करेगा, और मांगने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो उसी तरह जब बिहन हो रहा था तो मंगरू जो है एक दिन तो हल बैल मांग के दूसरों से बिहन किया, लेकिन डेली डेली कौन मांगता, बिहन का समय आया था तो।
तो इसीलिए मंगरू जो है उसकी पत्नी उसको कहती है कि जो बाजार लगता है वहां पे जा करके आप क्या कीजिए, हल जो है वो बैल है, माफ कीजिएगा, बैल जो है वो क्या कीजिए, हल बैल खरीद लीजिए। यहाँ पे हल होगा दोस्तों, हर लिखा जाता है हर, ठीक ना, हल को क्या लिखा जाता है, खोरठा में हर लिखा जाता है हल को। तो शुक्रवार के दिन देखिए बोर टांड, जो बड़ा टांड में क्या होता है, बाजार लगता है, किस दिन, शुक्रवार को। तो मंगरू कहता है कि वहां तो शुक्रवार को दिन बाजार लगता है, आप याद रखिएगा किस दिन बाजार लगता है, हर शुक्रवार को लगता है। आप देखते होंगे कि अभी भी गांव टोला में क्या होता है कि बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे सप्ताह में एक दिन या दो दिन जो होता है, एक फिक्स होता है एक दिन जहाँ पे उसी दिन को हमेशा बाजार लगता है। तो मंगरू बोलता है कि अब तो शुक्रवार को बाजार लगेगा, उसी दिन जाके हम लोग देखेंगे। तो शुक्रवार के दिन कहाँ पे बाजार लगता था, बोरटांड में क्या होता है, तो बाजार लगता है, वहां हर बैल खरीदा जाएगा। और शुक्रवार दिन का इंतजार में क्या होता है, देखिए क्या करते हैं, रात में ये लोग बात करते हैं कि हम लोग ठीक है चलो हल बैल खरीदेंगे, लेकिन शुक्रवार को वहां बाजार लगता है। अब शुक्रवार के दिन के इंतजार में ये लोग खाना पीना खाते हैं और सो जाते हैं। लेकिन जब सुबह उठते हैं दूसरे दिन, तो मंगरू के ससुर का जो घर होता है, यानी मंगरू का जो ससुराल होता है, ठीक है, ससुर का घर, वहां से क्या होता है, एक खबर आती है कि मंगरू के जो सास है वो क्या है, बीमार है। यानी कि मंगरू की जो पत्नी है कर्मी, उसकी माँ जो है सो क्या है, बीमार है। आज जब वो बीमार का खबर सुनता है तो उसकी पत्नी है सो रोने लगती है। तो जो भी गांव वहाँ आसपास के जो गांव के जो महिलाएं रहती है वो सब आ जाती है। कर्मी कहने लगती है कि हम अपनी माँ की इकलौती बेटी हैं, तो माँ तो चाहेगी ही कि अंतिम सांस में हम क्या करें, अपनी बेटी को जरूर देखें। और यही कारण से क्या होता है कि मंगरू जो है वो दूसरे दिन सुबह होकर के क्या होता है, अपने बच्चे और अपनी पत्नी को लेकर के कहाँ चला जाता है, ससुर के यहाँ चला जाता है। और जब वहां जाता है तो कर्मी अपनी माँ को देखती है, वो बीमार एकदम अंतिम अवस्था में रहती है, और अपनी माँ को क्या करता है, पानी पिलाती है। अब पानी पिलाने के क्रम में क्या होता है, उसी दौरान उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। पानी पीते और उसकी माँ मृत्यु हो जाती है। और इस तरह से क्या होता है, पूरा रोना कांदना चालू हो जाता है। किसी की मृत्यु पर देखते ही लोग जो होते हैं वो कितने दुखी हो जाते हैं। तो इस तरह से कर्मी जो थी वो दुखी हो गई थी, क्योंकि उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी। उसके सब रोने की आवाज सुन सुन के जितने भी वहाँ के गांव के लोग थे वो सब इकट्ठा हो जाते हैं। और इस तरह से क्या होता है, उसकी माँ की मृत्यु होने के बाद जो मंगरू होता है वो करीब 13 दिनों तक अपने ससुराल में रहकर भोज कार्य को क्या करता है, पूरा होने के बाद वापस अपने घर आता है। जब उसके सास की मृत्यु हो जाती है तो लगभग 13 दिन तक क्या होता है, पूरे 13 दिन वो अपने ससुराल में ही रहता है। जब उनका क्रियाक्रम समाप्त होता है 13वां दिन, तब वो क्या करता है, अपने वापस अपने घर आता है। लेकिन जब मंगरू देखिए घर आता है, मंगरू की समस्या था क्या कि शुक्रवार के दिन बरटाण में लगेगा बाजार, तो हम जाके हर बैल खरीदेंगे। लेकिन उसके दूसरे दिन ही उसको खबर आती है कि उसकी सास बीमार है, और वो वहां चला जाता है, और उसकी मृत्यु हो जाने के कारण वो 13 दिन तक वहीं फंसा रह जाता है। जब वो 13 दिन के बाद घर आता है, तो मंगरू जो है सो गुमसुम रहने लगता है। क्योंकि क्या होता है कि उसकी सास के क्रियाक्रम में जो भी उसके पास पैसे उसने इकट्ठा करके रखे थे हर बैल खरीदने के लिए, वो क्या होता है, वहीं पे खत्म हो जाते हैं। और जो थोड़ा बड़ा बचा खुचा जो पैसा था, उसका जो बड़ा बेटा था, ठीक है, उसका जो एक बेटा था, उसके इलाज में, वो बीमार था तो उसके इलाज में क्या होता है, बचा खुचा पैसा खर्च हो जाता है। तो देखिए आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि मंगरू का जो पैसा होता है, जो हर बैल खरीदने के लिए रखा हुआ था, वो कहाँ खर्च हो जाता है, तो अपने सास के क्रियाक्रम में, ठीक है, उसके मृत्यु के पश्चात जो क्रियाक्रम होता है उसमें उसके पैसे खर्च हो जाते हैं। तब देखिए पत्नी उसकी कहती है, तब उसकी पत्नी कहती है कि मेरे गहने को बेच करके क्या कीजिए, हर बैल ले लो, इससे समस्या क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और चास बाजार जाकर के गहने बेचने को वो तैयार हो गया। देखिए बोकारो में चास जगह पड़ता है दोस्तों, ठीक है, तो वहां पे जाकर के वो क्या करता है, सबसे पहले तो वो मना कर देता है जब उसकी पत्नी कहती है कि गहने बेचने के लिए। लेकिन पत्नी के समझाने पर कि आखिर गहने रहकर ही क्या करेंगे, जब मजबूरी हो गई है, जब समस्या आ गई है, रोजगार काम नहीं आएंगे, तो यह सब पत्नी के समझाने पर क्या होता है, वो तैयार हो जाता है कि चास जा करके हम क्या करेंगे, गहने बेच देंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, बिहन वहन तो किसी तरह से कर ही लिया था। जब अगहन का महीना आता है, ठीक है, इस तरह से क्या होता है, वो अगहन का महीना आ गया, जब धान कटाई होने लगा, तो मंगरू पत्नी के संग क्या था, खलिहान में था। अपने धान उन काट के, खलिहान दोस्तों बोलते हैं जहाँ पे धान का बोझा काट के एक ही जगह सारा बोझा क्या रहता है दोस्तों, इकट्ठा किया रहता है, खलिहान, जिसको आप खराई बोला जाता है खुट्टा में, ठीक है दोस्तों, धान का बोझा बांध करके यहाँ पे रखा रहता है, खलिहान बोलते हैं उसको। तो अगहन महीना था, देखिए याद रखिएगा, अगहन का महीना था। सभी लोग क्या किए थे, अपना धान काट काट करके अपना खलिहान में रखे हुए थे। उसी तरह जो मंगरू था,
अपनी पत्नी के साथ, कर्मी के साथ, वो भी क्या था, अपने खलिहान में था। तो इसी बीच में क्या होता है कि एक ज़मींदार का आदमी आता है और उसको कहता है कि तुमको बहुत दिन से जो है ज़मींदार बुला रहा है, लेकिन तुम जा नहीं रहे हो। तुमसे बोला था ब्याज-व्याज लेना है, लेकिन तुम जा नहीं रहे हो। तो मंगरू मंगरू कहता है उसके आदमी से कि अभी व्यस्त हूँ, अभी नहीं आऊँगा, जाओ कल आऊँगा। क्योंकि देखो मंगरू जो था वो क्या था, धान की पैदावार अच्छी हुई थी, उसे देख-रेख में, उसके धान को निकालने में व्यस्त था अपने खलिहान में। ठीक है, इसी बीच में क्या होता है, अब देखिए क्या होता है, मंगरू तो आदमी को कह देता है आदमी को कि जाओ हम अभी नहीं आएँगे, अभी हम व्यस्त हैं। लेकिन जब मंगरू धान कुछ निकाल लेता है और जब शाम हो जाता है तो उसका बेटा जो रहता है वहीं पे क्या होता है, करवैनी का जो पेड़ रहता है, छोटा-छोटा पौधा होता है करवैनी का, उसमें कांटेदार जो होते हैं उसके फल आते हैं। तो उसी का पता उसका आग जला के वहीं पे खलिहान में बैठा हुआ रहता है मंगरू का बेटा, और मंगरू और उसकी पत्नी बोलते हैं कि ठीक है, ये जो धान है वो लोग टोकरी में, देखिए टोकरी बोला जाता है खाँची, याद रखिएगा, ठीक है। खाँची में क्या करते हैं, उठा के लेके जाने लगते हैं घर कि बेटा तुम यहाँ देखना, हम इसको रख करके आते हैं। उसका बेटा वहीं पे खेलते रहता है और सब बच्चों के साथ। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि ज़मींदार एक आदमी है सो चुपके से आता है और खलिहान में क्या करता है, उन जहाँ पे मंगरू का सारा धान लगाया हुआ रहता है, वो देखता है कि मंगरू जो है वो क्या किया, अपना धान रखने के लिए घर चला गया है, अपनी पत्नी के संग। उसका बेटा उधर खेल रहा है, तो इसी बात का फ़ायदा उठा करके जो ज़मींदार का आदमी रहता है वो क्या करता है, मंगरू के खेत में माफ़ कीजिएगा, मंगरू का जो बोझा हुआ रहता है धान का, उसमें क्या करता है, आग लगा देता है। और आग लगाने के कारण क्या होता है, जब आग लगता है तो जितना भी धान था और पुआल था, ये सारा क्या होता है, जल जाए दोस्तों, ठीक है। जब लोगों को क्या होता है, जल जाता है, तो जब मंगरू देखेगा यार कि इतना दिन तक हम इसमें मेहनत किए, खेती किए, और आज जब इस धान को जो उपज हुआ है इसको हम क्या करें, घर लेने का समय आया है और कोई इसमें आग लगा दे, तो देख के तो आदमी ऐसे ही हताश हो जाएगा। तो इसी तरह होता है कि लेकिन जब वो आता है तो पता चलता है, इस षड्यंत्र का पता लगता है, ठीक है। और जो आदमी है उसको लोग क्या करते हैं, खूब मारने लगते हैं, पकड़ा जाता है तो जब मारने लगते हैं तो वो आदमी बोलता है किसके कहने पे किए हैं, तो ये ज़मींदार के कहने पे ये किए हैं। यानी कि जब लोगों को षड्यंत्र का पता चला तो वे सब क्या किए, ज़मींदार के घर गए और ज़मींदार से कहने लगे कि यही सब आप कर रहे हैं। तो ज़मींदार ने उसे अपने आदमी कहने से मना कर दिया। तो ज़मींदार जो रहते हैं उससे जा कर के ये लोग कहते हैं कि आपने जो है सो मंगरू के जो खलिहान था उसमें आग क्यों लगवाया अपने आदमी से। तो ज़मींदार जो है सो बहुत ऊँचा आवाज़ में लोगों से कहता है कि नहीं, हम ऐसा काम काहे करेंगे? ये सब मेरा काम नहीं है और जिस आदमी के बारे में आप बोल रहे हैं वो मेरा आदमी है ही नहीं। तो ज़मींदार के मना करने पर कि आग लगाने वाला व्यक्ति उसका आदमी नहीं है, तो इस पर सभी लोगों ने एक सामूहिक रूप से क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं। जितने भी गाँव के लोग थे, ठीक है, वो सभी क्या करते हैं, एक निर्णय लेते हैं। वो क्या निर्णय लेते हैं कि इस ज़मींदार, देखिए वो लोग सब क्या निर्णय लेते हैं, वो लोग कहते हैं कि ज़मींदार ने सबकी ज़मीन हड़प कर सबको क्या किया, बंधुआ मज़दूर बना दिया। सबने कसम खाया कि ज़मींदार के खेत में अब काम नहीं करेंगे, यानी कि जितने भी मज़दूर लोग थे, वो क्या करते थे, वहाँ के जो किसान लोग थे वो ज़मींदार के यहाँ क्या करते थे, खेती-बाड़ी का काम, मज़दूरी का काम यहाँ किया करते थे। तो सब लोग कसम खाएँ कि लोग ज़मींदार हैं सो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग हमको बंधुआ मज़दूर बना के रखा हुआ है। सो हम लोग अब कसम खाते हैं कि हम लोग इनके ज़मीन में काम नहीं करेंगे। हम लोग अपने खेत में ही काम करेंगे और जो अपने खेत से हम लोग अन्न को उपजाएँगे, हम लोग उसी को क्या करेंगे, खाएँगे। और सभी क्या होता है, मंगरू के इस बात से क्या तैयार हो जाते हैं कि हाँ, हाँ, ठीक है। अब हम लोग जो है किसी भी अथी के यहाँ, किसी भी क्या करेंगे, ज़मींदार के यहाँ काम नहीं करेंगे, अपने खेत में ही काम करेंगे और अपना उपजाए धन ही हम लोग क्या करेंगे, खाएँगे। तो कसम खाते हैं, देखिए सभी लोग क्या करते हैं, ये कसम खाते हैं कि हम तब तक शोषण, अत्याचार के विरोध करते रहे जब तक लोग को अपना हेरायल अधिकार वापस नहीं मिल जाता है। मतलब एक तरह से ये लोग अपने आप से वादा करते हैं कि हम लोग का जो भी शोषण और अत्याचार जो हो रहा है, हम लोग उसके खिलाफ क्या करेंगे, उसके विरोध में हम हमेशा अपने अधिकार प्राप्त करके उसका विरोध करते रहेंगे। तो इस तरह से क्या होता है दोस्तों, पुरुषों के साथ-साथ गर्मी हो, वो महिलाओं को भी जागरूक करती है। जो आस-पास के गाँव होते हैं, उनको भी लोग, जो ज़मींदारी शोषण होता है, उसके खिलाफ क्या करते हैं, लोगों के अत्याचार के खिलाफ लोगों को जागरूक करने का कार्य करने लगते हैं और इस तरह से फिर सभी लोग आ गया। कहानी का आपको एक ब्रीफ मैं यही दे देता हूँ कि जो चासा का किस्सा लिखा गया है, बंसी द्वारा बताया गया है कि एक मंगू नाम का व्यक्ति है, जिसके पिता की मृत्यु हो जाती है बचपन में और वो अपने माँ के साथ अपने मामा के यहाँ रहने लगता है। और जब वहाँ उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है तो वापस अपने गाँव आ जाता है। गाँव आने के बाद वो क्या होता है कि ज़मींदार के यहाँ रहने लगता है, उन्हीं के यहाँ गोरखिया का काम करने लगता है। लेकिन धीरे-धीरे क्या होता है, ज़मींदार जो होता है उसकी सारी ज़मीन को क्या करता है, वो ले लेता है। लेकिन इस बीच जब मंगरू की शादी होती है और शादी के 2 वर्ष बीत जाते हैं और उसका एक बच्चा होता है, तो उसकी पत्नी कहती है कि अब हमें भी क्या है, धन-संपत्ति की ज़रूरत है, हमारा भी परिवार बढ़ रहा है। तो इसलिए तुम क्या करो, अपनी ज़मीन वापस ज़मींदार से माँग लो।
और पत्नी की बात अच्छा लगता है मंगरू का, और वो मंगरू जो है वो जाता है वापस किससे, जमींदार से जमीन मांग ले। जमींदार तो देने के लिए तैयार होता है जमीन, लेकिन साथ में कहता है कि जो भी ब्याज हुआ है अभी तक, मूलधन ब्याज, वो मैं तुमसे जरूर वसूली करूंगा। और किसी तरह से क्या करता है वो, हल बैल जुगाड़ी करने लगता है, बिहन करता है, धान रोप देता है। लेकिन जब इसी बीच में उसे खरीदना था हल बैल, तो वो क्या होता है, उसकी सास जो होता है मर जाती है, और वो वहां चला जाता है, जो भी उसके उस पैसे थे वो खर्च हो जाते हैं उनके क्रियाकर्म में। जब वो वापस आता है 13 दिन बाद, तो किसी तरह से तो उसका बीहन हो जाता है जो वो पहले मांग करके किया था, ठीक है, और अच्छी खासी पैदावार होती है। लेकिन इसी बीच में उसे क्या होता है, जमींदार के यहाँ से बुलावा आता है कि तुम 4 दिन से नजर नहीं आ रहे हो, तुमको कब से बुलाया जा रहा है लेकिन तुम आ नहीं रहे हो। और वो नहीं जाता है, और इसी बीच में चुपके से एक जमींदार का आदमी जो है उसकी क्या करता है, उसके खेत में, माफ कीजिएगा, उसके खलिहान में आग लगा देता है। और जब लोगों को इस षड्यंत्र का पता चलता है कि यह किसने लगवाया है, तो उसके यहाँ पहुंचते हैं जमींदार के यहाँ, तो वो साफ मना कर देता है कि हमने ऐसा नहीं किया है। तो सब लोग कसम खाते हैं कि अब हम लोग जमींदार के यहाँ कार्य नहीं करेंगे, जो भी काम है हम अपनी जमीन में करेंगे और अपना ही अन्न उपजाएंगे और हम खाएंगे। और लोगों को भी जमींदारी जो शोषण अत्याचार जो जमींदार लोग वहाँ के लोगों को किसान पर कर रहे थे, उसके बारे में लोग क्या करते हैं, सभी को जागरूक करने लगते हैं। तो इसी का कहानी का नाम था दोस्तों चासा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में कहानी आ गया होगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार जरूर से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।